आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है फ्रॉम द कमिटी ऑफ 50 ईयर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश का जो कमिटी है उसके तरफ से बुलाया गया है। एंड एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू वेलकम आवर MLA श्री तानाहली जी, आवर MLA श्री तेची कासो जी, आवर मेयर श्री तमे पसंद जी, एंड ZPC चुकू बाबलू जी, एंड DC सरबा जी, एंड SP नीलम नेगा जी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे कि आप सबको पता है 50 ईयर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश का सेलिब्रेशन 1 मंथ का सेलिब्रेशन हमने गवर्नमेंट की ओर से डिक्लेयर किया था, लेकिन पेंडेमिक 1 मंथ का नहीं कर वी डिड इन इनॉग्रेल प्रोग्राम एंड वी आर डूइंग क्लोजिंग प्रोग्राम सिंस 16 फरवरी। आपने देखा होगा अर्जू में कॉन्क्लेव हम लोगों ने किया है क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर में। फरवरी 17 को हम लोगों ने बातचीत किया है और सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया है, और 19 फरवरी आज रिलीजिंग ऑफ बुक्स एंड इंटरेक्शन विद राहुल मित्रा and Imtiaz Ali is going on there in GK Auditorium inside our State Assembly. At the same time, today's press conference is especially to brief about tomorrow's programs. वैसे आप सबको पता है कल किस प्रकार का प्रोग्राम होने वाला है, लेकिन मैं जस्ट आप लोगों के माध्यम से पूरा अरुणाचल और ट्विन कैपिटल के पब्लिक को पता चले, मैं आप सबको बताना चाहूँगा। कल हमारा यहाँ पे जो प्रोग्राम होगा सुबह 10:30 बजे से होगा। एट द सेम टाइम मेरा जो भी पब्लिक है, वेल विशर है, सभी से रिक्वेस्ट है कि 8 बजे तक सिटिंग, अगर यहाँ पे 8 बजे सिटिंग हो जाना चाहिए बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी इशू। एट द सेम टाइम जो हम लोगों ने पोर्टल के माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन किया था उसमें 10,000 प्लस ने रजिस्टर किया है। At the same time, on request of local MLAs and mayor and local MLAs and other things, so we are now everybody will be allowed without any pass. Registration will be on the spot. Some police checking will be there because of the security issue, and everybody will be allowed. And जो रात का प्रोग्राम है 8:30 बजे तक का हमने रखा है। एंडिंग जो प्रोग्राम रहेगा होल डे कंटिन्यूसली देयर विल बी साइमल्टेनियस प्रोग्राम इनसाइड दिस यूपिया डिस्ट्रिक्ट। एट द सेम टाइम 50 ईयर्स ऑफ गोल्डन जो जर्नी है अरुणाचल का डेवलपमेंट से भरपूर है, और वी विल बी शोकेसिंग मेनी मोर थिंग्स टुमारो ऑल्सो। सो आप सबको भी इन्वाइट कर रहा हूँ, और साथ ही साथ ये मैसेज भी आपको दे रहा हूँ। आई वुड लाइक टू इनवाइट DC यूपिया टू हाईलाइट कल का एंट्री और अदर जो स्टॉल्स है उसके बारे में बताने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Respected MLA Doimuk, respected MLA Kitanagar, respected Mayor, sir, respected HMLA Myanmar, sir, and all esteemed members today. कल के लिए प्रोग्राम के लिए एज म्यांमार सर हैज सेड दी एंट्री 8 बजे होगा। उसके बाद फॉर पब्लिक सीटिंग के लिए 2 गैलरीज हैं, गैलरी A है और ब्लॉक D है। इसके दोनों के लिए सेपरेट एंट्री है। आपका ब्लॉक A के लिए गेट नंबर 1 से एंट्री है, और ब्लॉक नंबर D के लिए एंट्री है गेट नंबर 4 से। दोनों गेट्स के लिए मार्किंग साइनेजेस रहेंगे, जिससे जो भी जिसका गेट में बताया गया आने के लिए वहाँ पे उसको आने के लिए सुविधा होगी। दोनों जो ब्लॉक्स हैं वो दोनों ब्लॉक्स में लेडीज़ एंड मेल दोनों के टॉयलेट्स इनबिल्ट हैं ब्लॉक के अंदर। साथ ही साथ ब्लॉक्स में ही हमारे हर ब्लॉक में 11 फूड स्टॉल्स रहेंगे, जो SHGs और जितने भी फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं ईटानगर के, और जो हमारे सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं CRPF और NDRF, वो दोनों एक कैंटीन चलाएंगे, जिससे कि जो भी लोग पार्टिसिपेंट्स आते हैं देखने के लिए, शो को देखने के लिए, सुबह और शाम के शो के लिए, उन सब के लिए फूडिंग अरेंजमेंट्स रहेगा। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने ओर से सारे जो भी सीटिंग एरिया है वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी रेडी करके रहेंगे। साथ ही साथ जो भी इश्यूज़ है हमारा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हमने काम बांट के रखा है, जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट हो गया,
उन सब के लिए भी हमने प्रोविजंस करके रखा है। उसी के साथ स्पेशली फॉर पब्लिक जो व्हीकल पार्किंग होगी उसके लिए एसपी साहब ने ऑलरेडी डेजिग्नेटेड प्लेसेस मेन रोड में करके रखा है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यूपीआ टाउनशिप में पार्किंग के लिए बहुत कम जगह है, इसलिए जो भी अटेंडीज आएंगे फॉर द इवेंट उन सब के लिए पार्किंग डेजिग्नेटेड नीचे मेन रोड में रहेगा। उसके लिए वहाँ से हम लोग टू दिस इवेंट डिस्टेंस ऑलमोस्ट 500 मीटर्स का है। तो आपने आज आके देखा होगा कि द एंटायर स्ट्रेच ऑफ रोड में मोर देन 70 स्ट्रीट लाइट्स आर बीन पुट कि जब लोग नीचे से चल के आएंगे तो उनको सुविधा होगी। साथ ही साथ दोनों साइड आपने देखा होगा रोड में हमने चैनलाइजर्स भी लगा रखे हैं जिससे कि लोगों को आने में आसानी होगी। इसके साथ हमने APSTS के साथ मिल के शटल बसेस का भी इंतज़ाम कर रखा है, जिसमें स्पेशली जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं, यंग चिल्ड्रन हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनको प्रॉब्लम है चलने के लिए, उनको भी स्टेडियम तक ड्रॉप करने के लिए वी हैव मेड प्रोविजन ऑफ शटल बसेस। सर पब्लिक के लिए कोई ऐसा कोई सेट से आने के लिए दोनों पब्लिक लाइक कोविड प्रोटोकॉल एंड विथ रिगार्ड टू दिस जो कमिटी है दे हैव मेड प्रोविजन फॉर प्रोवाइडिंग मास्क एंड ऑन एंट्री। साथ ही साथ जैसा आपको पता है जो स्टेट हेल्थ टास्क फोर्स ने अब ओपन स्पेसेस में 80% पब्लिक सीटिंग कर दिया है, तो हमारे स्टेडियम की कैपेसिटी इज 15,000, सो वी आर ओपनिंग फॉर 80% ऑफ द पॉपुलेशन। Sir, in such magnitude of event, there will be huge number of people coming to tomorrow. So, how is your preparation on traffic congestion? Because as far as I believe, there is less space for traffic congestion. फॉर ट्रैफिक कंजेशन के लिए जैसे एक बहुत ही डिटेल ट्रैफिक प्लान हमारे SP यूपीआ ने बनाया है, जिसके अंदर ग्रेडेड पार्किंग है, सो दैट देयर इज नॉट एन इश्यू ऑफ पार्किंग। जितने भी पुलिस डिप्लॉयमेंट है, ड्यूटी पर्सनल हैं, जितने भी हमारे स्टेट इन्वाइटीज़ हैं, उन सब के लिए डेजिग्नेटेड पार्किंग यूपीआ टाउनशिप में कर रखा है। साथ ही साथ जितने भी हमारे पब्लिक अटेंडीज आएंगे उन सब के लिए डेजिग्नेटेड पार्किंग आपका जो न्यूयॉर्च का ब्रिज है विच इज़ द बाउंड्री बिटवीन कैपिटल कॉम्प्लेक्स एंड पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट, फ्रॉम दैट ब्रिज ऑनवर्ड्स टू द आपका जो टिकदोट विलेज है वहाँ तक डेजिग्नेटेड पार्किंग ऑलरेडी SP यूपीआ ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके रखा है। तो उसमें जिसकी कैपेसिटी होगी हर पार्किंग एरिया में ऑलरेडी पार्किंग साइनेजेस रहेंगे, और जब वो पार्किंग फुल हो जाती है तो वहाँ पे भी हम साइनेज लगा देंगे कि दिस पार्किंग इज़ फुल। तो इसके साथ एक डिटेल प्लान है विच SP यूपीआ विल रिलीज। Sir, my question would be to IMC. Since this is a huge event, obviously so many spectators and participants will be coming on, stalls भी लगा हुआ है. So how will the garbage management take place? Because so obviously there will be a garbage all around. There is a huge event going on. The management कैसे चलेगा for the garbage? देखिए IMC का जहाँ तक सवाल है, हम लोगों ने अपने आप से कुछ सोशल मीडिया में आपने सुबह देखा होगा जहाँ हमारा दायरे पड़ता है, I mean मेरा jurisdiction जहाँ से आता है, we started working right 2-3 days back, but literally categorically this morning we worked at tri-junction point of that UPR 415 highway। तो जब ये अपना सेलिब्रिटीज आ रहा है, बाहर से चीफ गेस्ट आ रहा है, नेबरिंग स्टेट से आ रहा है, तो उस समय में अपना लेफ्ट राइट को इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, आई वेलकम लाइक दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। ये अच्छा भी है, पब्लिक भी जानना चाहिए। हम लोगों ने लेफ्ट राइट अपना जितना भी पिकर और स्वीपर को लगा के वो स्टार्टेड फ्रॉम दैट साइड। कल का जहाँ तक सवाल है, यहाँ का हमारा जामन करबक साहब है, डीसी साहब है, हम लोगों ने हर पॉइंट में वो लिटरिंग उसको रोकने के लिए हमारा लोकल वाला बना के रखा है जो बम्बू से बनाता है। एंड ये जो लाल वाला जो बड़ा वाला जो पीस है 10-15 मीटर में हर जगह में, सिर्फ हम लोगों को ये करना है, हम पब्लिक को ये आह्वान करना चाहते हैं कि उसको आप यूज़ करिए। कल जो भोजन करेगा, जो कागज़ रह जाएगा, प्लास्टिक रह जाएगा, उसमें यूज़ करने का है, विल टेक वेरी नाइस। दूसरा जो आपको ये जो सिस्टम को हम जैसे बता रहा, जैसे डीसी साहब ने बताया, हम सिंपल और सरल में मैसेज देना चाहते हैं आप सबका माध्यम से। गेट नंबर 1 बोले तो गेट नंबर 1 आपको नीचे में आएगा। तो हमको ये लग रहा है कि ये यूपीआ साइड से और ईटानगर, नाहरलगुन, वहाँ से मूवमेंट ज़्यादा होगा पब्लिक का। तो डीसी साहब वेरी क्लियरली आपको बता दिया, जो सीनियर सिटीजन है, जो बच्चा है, जो 50 साल का गवाह बनना चाहता है इतना इम्पोर्टेंट डे का, और लेडीज़ है जो इतना जो चल नहीं पाएगा 400-500 मीटर की, उसके लिए हम लोग जो शटल बस अरेंज किया
आपका गाड़ी जहाँ तक रुकेगा नीचे पार्किंग के लिए, ओपन कन्फेशन है, यहाँ पार्किंग जगह है नहीं। आप लोग उधर भी देख लिया, सच्चाई को कौन छुपा सकता है। 15,000 का कैपेसिटी है, 450 आप एसीएम साहब को पढ़ के बताए। आप सोचिए 3 आदमी का एवरेज बनाने से भी 5,000 गाड़ी होगा ऐसे कैपेसिटी में। लेकिन आप सच्चाई के साथ आगे हम जुगाड़ तो करना पड़े। तो पब्लिक को मेरा अपील है, उधर से जो आया कोऑपरेट करके जवान लोग जो है अपना फेस्टिवल को देखने आगे आएगा। 36 अरुणाचल डे देखेगा और 50 साल अपना साल गया था गोल्डन जुबली। दो चीज आपको यहाँ देखने मिलेगा। ऑन द टॉप इवनिंग को 10 बजे तक एक्स्ट्रावेंजा है कल्चरल का, बड़ा आर्टिस्ट आ रहा है मुंबई से, तो हम सबको सही बोले। तो इस तरफ से यूपिया टाउन इधर जो है वो गेट नंबर 4 से यहाँ से इन करेगा। लेकिन एक बहुत क्लियर मैसेज हम देना चाहते हैं, हमने काल से पूरा सर्वे आउट किया है। इधर से जो आने से डीसी साहब ने हमको 2 ब्लॉक दिया, ए एंड सी। एक ब्लॉक में इतना आएगा दोईमुख से, नाहरलगुन से, नीलगिरी से, बंदरगांव से, ईटानगर से, वो कैपेसिटी नहीं है। इसलिए वो पब्लिक जो है वहां से घुस के हम लोग पीछे से एक्सिस करके रखा हुआ है। ये बात को पब्लिक ध्यान से सुनिए, आपका माध्यम से बोल रहा है। गेट नंबर 1 से जो एंट्री करता है यहाँ तक पहुंचेगा, लेकिन वो ऑडिटोरियम का पीछे में पूरा वर्कआउट करके रखा हुआ है। वहाँ सीट नहीं है बोल के वापस मत जाइए। हम खुद कल रहेगा सुबह को हम लोग, ये है मूवमेंट पोजीशन जो है। बाकी तो आपको साफ बता दिया। सर मेरा एक सवाल रहेगा कारवक साहब से जी। लास्ट 2-3 दिन से कैपिटल एरिया में इस 50 ईयर सेलिब्रेशन अलग-अलग जगह में प्रोग्राम अलग-अलग हो रहा है, लेकिन रोज दौर में हो रहा है कि पब्लिक चाहे भी मतलब हम अटेंड नहीं कर पाए, जैसे कि अभी एसएमटी हॉल में हो रहा है, डीके हॉल में हो रहा है। मतलब उसमें कुछ आप लोग का ऐसे कुछ लिमिटेड रेस्ट्रिक्शन है क्या जो पब्लिक अटेंड नहीं कर पा रही? बस कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ लिमिटेड लोग हैं। क्या है स्पेशली जो इंडोर जो प्रोग्राम्स है डीके हॉल के अंदर में, सीट्स आर लिमिटेड। सो अगर मैं पूरे पब्लिक के लिए उसको खोलता हूँ तो that will be another big question for us. So that's why जो particularly कोई इंस्टीट्यूशन को हमने बुलाया है पर्टिकुलर नंबर्स दे के, उस हिसाब से वो प्रोग्राम चल रहा है। बिकॉज इट्स ओपन फॉर ऑल, बट एट द सेम टाइम वी से कि इट्स ओपन फॉर ऑल, then everybody will rush into assembly. That will be a problem for us because seating capacity is only 200 something. That is the main reason. So, but the irony is in the poster it is written open for all. Yet at the same time, how will you really justify your See, I am saying it's open for all, but Yeah. we can we can make it a huge publicity out of it कि आप सब आ जाइए। Suppose But it is 500 लोग आ गया तो 300 को कहाँ बिठाएंगे? No, but that it seems like a celebration for a particular section of the people, not for all. No. It's already live in many televisions. It's live in social media. Our main aim is to convey the message. Now also seminars are going on there. It's live. It's live everywhere. And if you guys anybody want to participate that event can go. At the same time, we can come everybody because seats are देख limited. सकते हैं कि काफी प्रैक्टिस चल रहा है कल के प्रोग्राम पे, क्योंकि कल का आफ्टरनून सेशन ही फोक डांसेस से स्टार्ट होगा। तो टोटल कितने ट्राइब्स या फिर कहाँ से आ रहे See, हैं? एंटायर अरुणाचल प्रदेश से एक भी ट्राइब को मिस नहीं किया गया है। एंड यू कैन सी स्टेडियम, यूपीआई स्टेडियम हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए मिनी अरुणाचल। आप यहाँ पे सिंगपो से लेके, थांगसा से लेके, आदिर से लेके, गालो से लेके, नीसी से लेके, हर समाज का आदमी, वो भी नॉट फ्रॉम ईटानगर, they are coming all the way from Tirap, all the way from Changlang, all the way from Mechuka, all the way from different part of अरुणाचल प्रदेश। एक पूरा मिनी अरुणाचल का आपको समागम यहाँ में देखने को मिल रहा है। इट्स टोटल नंबर इज ऑलमोस्ट 700 प्लस। और कल सबका भी कल्चरल शोकेस किया जाएगा। एंड दैट इज ऑल्सो उनका जो लोकल टच, उसको भी डिस्ट्रिक्ट वाइज कंपटीशन करके सेलेक्ट करके उनको यहाँ लेके आया है। So lastly, when this kind of big program happens in our state, you know, the things for media gets messy, as for me, बहुत messy हो गया था. So what is the arrangement for media? Tomorrow there will be arrangement for media. Separate entry is there. कल का स्पेशल प्रोग्राम हुए है, सीरीज ऑफ प्रोग्राम आप लोग देख ही रहा होगा। और स्टेट का जो हमारा यंग टैलेंटेड लोग सिंगर्स हो या कोई भी हो, सबको मौका देते हुए, साथ ही साथ
बॉलीवुड से भी कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं अभी भी. मोर देन 5-6 डायरेक्टर्स आर हियर इन आवर स्टेट. दिस इज़ नॉट लाइक कि उस दिन भी कोई कमेंट पढ़ रहा था कि बॉलीवुड को क्या बॉलीवुड कर रहा है करके एक ये है. वी आर open Arunachal is open for any kind of film shooting in Arunachal Pradesh. We are encouraging that too because it's a part of tourism. क्योंकि टूरिज्म अभी हाल ही में आपने देखा होगा मेचुका में सलमान खान आया. पीपल में क्रिटिसाइज ऑल्सो कि सलमान खान को मेचुका क्यों बुलाया. बट मेचुका में सलमान खान आया तभी जाके जीरो में कुछ शूटिंग हुआ. बिकॉज when things got popular कि हाँ Arunachal Pradesh is also a destination where movies can be made, where lots of talented people are there, not only hero, heroine, many other technical aspects of there also. So इसलिए we have to take everything positively. Sir, just one question, sir. We are observing the decoration out there. Are the committee inculcating indigenous artisans as well? For example, the gate itself is like quite modern. I mean, bamboo has been printed. Instead of that, why isn't the local artisan? See, all the choreographer, all the stage decorators, all the other things we have not hired from anywhere. All are from our own people. At the same time, एक चीज़ आप सबको क्लियरली बताना चाहता हूँ. सेलिब्रेशन जो था 1 महीने का था. Our preparation was also for 1 month. At the same time, कोविड का एक प्रोटोकॉल आने का वजह से ये भी लास्ट 1 हफ्ता में हसल बसल में इसको भी हम लोगों ने अरेंज किया. तो कुछ कमियां तो होने का चांसेस है मगर भी सिक्योरिटी किस तरीके से किया जाएगा क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ही यू हैव सीन दैट सिक्योरिटी आईजी इज आल्सो हियर एंड सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. सिक्योरिटी अच्छे से मैनेज किया जाएगा. डीसी एंड एसपी आए नहीं ना. डीसी एंड एसपी हैज ऑलरेडी डन सो मेनी रेकीज सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑफ एनी सिक्योरिटी. So, will you be comfortable sharing us the total budget for the event? No, that is a separate part. जो भी टोटल बजट था उसको कट डाउन करके ये प्रोग्राम हो रहा है. Would you be comfortable sharing us the? No, there is separate departments for that कि इवेंट का अलग डिपार्टमेंट है, उसका अलग डिपार्टमेंट है, कल्चर का अलग डिपार्टमेंट है. That is this is not the right platform to this thing. एसपी साहब आप आके थोड़ा कल का बारे में बता दीजिए. रिगार्डिंग सिक्योरिटी ब्रीफिंग के लिए सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉयमेंट किया गया है. अच्छा खासा किया गया है. अराउंड 900 के करीब हमने डिप्लॉयमेंट किया है. 3 लेयर का डिप्लॉयमेंट है. एक और जो हाईवे एरिया में है. दूसरा हमारा ये गेट का वाल का सामने में है. तीसरा जो हमारा अभी ये जो स्टेडियम है स्टेडियम के सामने में है. तो इसमें भी सिक्योरिटी जो डिप्लॉयमेंट है इसमें भी एक तो है प्लेन क्लॉथ डिप्लॉयमेंट है और दूसरा है हमारा जो यूनिफॉर्म पर्सनल है. प्लेन क्लॉथ भी वो भी हमारा पुलिस डिपार्टमेंट का ही है वो. बट दैट्स फ्रॉम सिक्योरिटी एसपी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट टुगेदर वी आर मेकिंग. ऑलरेडी द डिप्लॉयमेंट हैज बीन मेड. अंदर का जो इनसाइड का स्टेडियम का है वो द डिप्लॉयमेंट विल बी टेकन केयर बाय SP security, and then outside deployment we are taking care of it. Still we are doing it together. Required number of we have calculated how much security personnel will be needed. Accordingly we have deployed. अभी जो ट्रैफिक के बारे में जब बात करेगा पार्किंग के बारे में इसका जो मेन है वही है. सिक्योरिटी जो डिप्लॉयमेंट है वो तो ठीक है. अब जो ट्रैफिक का जो डिप्लॉयमेंट पार्किंग ट्रैफिक के बारे में है और जो पार्किंग के बारे में है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अभी इसमें भी कुछ ऐसे बनाया है कि सिंस आप देख रहा है यूपिया स्टेडियम भरा है 15,000 कैपेसिटी का है. लेकिन पार्किंग प्लेसेस आप खुद ही देख रहे हैं. आपने देखा है पार्किंग प्लेसेस है ही नहीं. तो इसीलिए हमने जो कमिटी है कमिटी का चेयर जो गोल्डन जुबली का कमिटी है हमारा ऑनरेबल उसको रिप्रेजेंट अभी हमारा जामर कर सर कर रहा है ऑनरेबल. और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है. और हम लोग मिलके इसमें डिटेल चर्चा किया कि अगर
अगर सबको अलाउ करेगा तो पार्किंग का क्या हो जाएगा, आप देख ही रहे हैं काफी कम है। तो हमने क्या किया, जो इन्वाइटी है, इन्वाइटी को कुछ जो हिसाब से पता है कि ये वाला इन्वाइटी ये जगह पे पार्किंग हो, ये वाला इन्वाइटी ये जगह पे पार्किंग हो, ऐसे करके इन्वाइटी को हम गाड़ी को यहाँ आने दे रहे हैं। जो नॉन इन्वाइटी है हम उसको गाड़ी आने नहीं दे रहे हैं। जो पब्लिक हो गया, पब्लिक है उसका जो पार्किंग होगा, जो ग्राउंड है, जो मेन जो हमारा ये है हाईवे है, हाईवे के सामने में जो हमारा 25 साल का जो जमीन है उसका इर्द गिर्द में, और जो इस साइड में जो अगर तिगदो साइड जाता है और हमारा जो अगर इस साइड कोलाकेम साइड जो जाता है, ये एरिया में इतना दूर भी नहीं जाके कोलाकेम तक जो तिगदो एरिया ये रूट में आप वन साइड रोड का वन साइड में पार्किंग करने का, और जहाँ पे जगह आइडेंटिफाई किया है उसमें आइडेंटिफाई करके ज़्यादा थोड़ा सा एरिया को भी हमने लेवलिंग किया है, उसमें पार्किंग करने के लिए हमने आइडेंटिफाई किया। उधर पार्किंग करने के बाद उधर से आप आना है पब्लिक आके यहाँ पे हमने 2 चैनल बनाया, आप लोग देखा होगा। एक चैनल सिंस अभी स्टेडियम के अंदर में आपको को थोड़ा देर पहले इधर एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से बताया होगा, नहीं तो हमारा कमिटी का चेयरमैन कमिटी का जो मेंबर है उसका तरफ से बताया होगा। पब्लिक का बैठने की जगह 2 है, एक ए ब्लॉक है, एक बी है, और बी सी जो ब्लॉक है वो जो ऑलरेडी स्टेज का पीछे का हिस्सा हो गया, उसमें पब्लिक बैठने को नहीं होगा। अभी ए और जो डी है उसमें पब्लिक बैठेगा, तो इसीलिए इसका हिसाब से जो ए में जाएगा उसका एक चैनल अलग सा बनाया है, वो राइट साइड का चैनल पकड़ेगा, वो चले जाएगा सीधा ए को उसको लेके चलेगा। जो डी में है, डी इस साइड में ये वाला ये एरिया जो डी है, जो डी में जो घुसेगा उसका भी चैनल लेफ्ट साइड में है, जो लेफ्ट साइड का चैनल ले लेगा वो चैनल सीधा आपको लेके आके ये जो डी के सामने में आपको दे देगा, तो आप उसका हिसाब से पब्लिक आएगा। लेकिन इसमें फिर पब्लिक का सिंस ए बी और सी जो है, जो स्टेडियम का जो हिस्सा है ब्लॉक है, उस पर अभी सिर्फ स्टेज बनाया है, बैठने का जगह नहीं है। ए और डी बैठने का जगह है, और बाकी ई और एफ है जो फिर इन्वाइटी का है। तो अभी पब्लिक के लिए जो है ए और डी सिर्फ है, दैट मीन्स सर इट्स अराउंड 3 + 3 6,000 का कैपेसिटी पब्लिक के लिए, 6,000 का कैपेसिटी है अराउंड अप्रोक्सीमेटली आपसे, क्योंकि वो आप लोग देखा होगा तो सीरीज जैसा है, उसमें बैठने का हमने अप्रोक्सीमेटली काउंट किया है। और बी और सी तो ब्लॉक है, दैट मीन्स 6,000 का कैपेसिटी है एज ऑफ नाउ। अदरवाइज ये 15,000 का कैपेसिटी है, जैसा आपने बताया कुछ इन्वाइटी ऑलरेडी बुला लिया है और बी और सी ब्लॉक किया है, इसलिए आपका अभी 6,000 का कैपेसिटी है। तो इसका हिसाब से जो पब्लिक 6,000 का आएगा, तो जितना भी है गाड़ी नीचे में पार्क करना है, पार्क करके इसका हिसाब से आ सकता है। जो वीवीआईपी है, और वीवीआईपी नहीं बोलेगा, जो भी इन्वाइटी है और हमारा जो चीफ गेस्ट है, वो उसका गाड़ी आएगा, गाड़ी का पास होगा उसको जो यूपीआ का तिनाली है, तिनाली में ऑलरेडी वो एक बार देखेगा, जिसका पास गाड़ी का पास है गाड़ी आने देगा, गाड़ी पास आएगा, गाड़ी आके यहाँ पे पार्किंग होगा, पार्किंग होके ये जो मेन गेट नंबर 3 से वो घुसेगा, घुस के इसके बाद यहाँ पे अंदर पे गेट नंबर 3 में घुसने के बाद यहाँ पे फिर 3 गेट्स है, we have 3 gates here. The main gate which is for the chief guest and the CM of Arunachal Pradesh and governor and other dignitaries, and then the gate number this one 2 and 3 this is for the rest of the invitees, and it is specified who is going to enter through gate number 1 and who is going to enter through gate number 3. That's specified, and it's already there is a direction also, there is some guideline also, and they are putting up some banner also from administration side, they are putting up some banner also, that from that banner if you look, after that you can enter wherever your name is written, they can you can enter through that route itself. ये है मोटा मोटी जो है, आपको मोटा मोटी बता दिया। इसमें हम आप लोगों को यही बाकी जितना पब्लिक जो आएगा, जितना भी कोई भी इन्वाइटीज जो भी आएगा, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि सिंस यहाँ पे जो एरिया है थोड़ा सा कंजस्टेड है, ट्रैफिक जो भी पार्किंग करेगा, गाड़ी पार्किंग करेगा, गाड़ी को ढंग से थोड़ा पार्किंग करे, थोड़ा सा बिहेव करे, एक दूसरा अगर कहीं पार्किंग में कहीं फंस भी जाता है, कुछ दुख तकलीफ भी मिलता है, तो एक दूसरा को हेल्प करे, ना कि इंस्टेड ऑफ शाउटिंग एट ईच अदर, हेल्प देम आउट, अपना आपस में हेल्प करके निकाले, थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करें, कहाँ भी वो करेगा। और अदरवाइज जो पब्लिक है, हम उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करेगा जो ये प्रोग्राम में नहीं आ रहा है,
जैसा मान लीजिए ईटानगर से जो जीरो जा रहा है, ईटानगर से जो सपा जा रहा है, ईटानगर से कोलोरियन जा रहा है, जो भी उस साइड जा रहा है, अदरवाइज ईटानगर से होच जा रहा है, तो वो 20 को ये रूट नाले जो पापुनाला यूपिया, पापुनाला बोरोंग यूपिया, तिब्दो कोलाकेट, ये रूट पे ना जाए, क्योंकि ये रूट थोड़ा उस समय में थोड़ा बिजी रहेगा। जो सीधा उस साइड जा रहा है वो ये रूट ले, पापुनाला से, ईटानगर से पापुनाला, पापुनाला से नहरलगन, नहरलगन से यूपिया, सॉरी दुईमुख सॉरी बागी तिनाली, बागी तिनाली से दुईमुख, दुईमुख से कोलाखेम, वो रूट ले ले, अच्छा रहेगा, ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा और उस समय में संडे भी है, आराम से निकल जाएगा। नहीं तो यहाँ अगर आएगा, यहाँ से जाना आना करेगा तो थोड़ा ट्रैफिक का कंजेशन फील हो सकता है। और वो अगर उन लोग उस दिन को जो जैसे जो लोकेशन मैंने बताया उस लोकेशन जाने वाला अगर ये रूट लेता है तो यहाँ पे भी ट्रैफिक हम लोगों को भी मैनेजमेंट करने के लिए काफ़ी आसान होगा। पब्लिक से यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। इन एडिशन टू दैट मेरा पब्लिक से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी आएगा हमारा चेकिंग स्ट्रिक्ट होगा। हमने बताया 3 लेयर्स का चेकिंग है। आज शाम से हम पुलिस डिपार्टमेंट इसको टेक ओवर कर लेगा, स्टेडियम को एडमिनिस्ट्रेशन आज जितना भी काम करेगा बाद में ख़त्म कर लेगा, उसका हम टेक ओवर कर लेगा। उसके बाद में यहाँ पे जो भी है जिसके पास आईडी कार्ड नहीं है, जिसके पास पास नहीं वो अलाउड नहीं करेगा। जिसका पास आईडी कार्ड है, काम करने का आईडी कार्ड है, उसको अलाउ करेगा। पास जिसका 20 का है वही अलाउड होगा, लेकिन आज 20 का पास वाला भी शाम को अलाउड नहीं करेगा। तो आप लोग उसको नोट कीजिए, बाद में ऐसे नहीं देखने के लिए आएगा। बाद में आज पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हमारा यहाँ जो डिप्लॉय रहेगा मेरा लड़का लोग, वो आप लोगों को फिर माना करेगा। तो आप लोग फिर माइंड मत कीजिए। अभी ये मैं आप लोगों को ये क्लियर कर बता दे रहा हूँ। शाम से हमारा टेक ओवर हो जाएगा और कल का शाम तक ये पुलिस डिपार्टमेंट इसका ओवरऑल मोटा मोटी जो सिक्योरिटी का इंचार्ज है हम रहेगा। और पब्लिक से इन एडिशन हम ये और रिक्वेस्ट करेगा कि जो भी आएगा, सिंस हमने बताया 3 लेयर्स का सिक्योरिटी चेकिंग है, तो आप इसमें जो चेकिंग करेगा आपका जो वेपन नहीं पकड़े, दाव नहीं पकड़े, अदरवाइज भी जो भी दारू हो गया वो ना पकड़े। हम इवन पानी बोतल भी अलाउ नहीं करने का यहाँ पे हमने डिसीजन लिया है, क्योंकि पानी भी इनसाइड में आपको मिल जाएगा। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा कमेटी की तरफ से आपको पानी पीने का उधर पे जगह पे लगा देगा। पानी भी आप उधर स्टोर करोगे, अदरवाइज नहीं तो आप बोतल लेके आएगा उधर पे, किसी को बोतल से फेंक देगा वो भी तो नहीं चलेगा। इसलिए हम ये सब अलाउ नहीं कर रहे हैं। हमारा चेकिंग स्ट्रिक्ट रहेगा, चेकिंग में स्ट्रिक्ट रहेगा। एक लेयर आपको मिस हो जाने से दूसरा लेयर मिस, तीसरा लेयर तो आप मिस नहीं करेगा। 3 लेयर का है, अदरवाइज में 1 लेयर होता है, आपको 1 लेयर में मिस हो सकता है। यहाँ तो हम 3 लेयर का सिक्योरिटी चेकिंग कर रहे हैं, 3 में तो एटलीस्ट हम मिस होने नहीं देगा। तो इसलिए आप लोग अभी से जो भी आने का जो तैयारी कर रहा है वो ढंग से तैयारी करें। खाने पीने का अंदर पे ऑलरेडी फूड स्टॉल है, जैसा आप साइड एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप लोगों को ब्रीफिंग मिला भी होगा। फूड स्टॉल है, फूड स्टॉल का अवेल करें। ये है। और इसमें एडिशनली या एक ये है मेरा तरफ से मोटा मोटी। अगर आप लोगों को सिंस मैं अभी फिर सिक्योरिटी थोड़ा चेकिंग करके मैं आ रहा हूँ, तो रश में मैं भी बात कर रहा हूँ। अभी रश होके मैं दौड़ के आया हूँ, तो इसमें मेरा तरफ से कुछ छूट भी गया होगा। अगर छूट गया तो आप लोग बाद में जब क्वेश्चन राउंड होगा, या अगर तुरंत अभी आप लोग क्वेश्चन राउंड तुरंत ही ले रहे हैं तो ले लीजिए, नहीं तो बाद में मोटा मोटी साथ में अगर क्वेश्चन राउंड लेना है तो तभी भी मैं जवाब दे दूँगा। थैंक यू।